साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रेड स्किल में स्वागत है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था बिहार से कि इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी ओपन होने वाली हैं, तो उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। और हम हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की साइट पे, यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की साइट पे हैं। और यहाँ आप देख पाएंगे कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो बिहार से आने वाली थी, उसमें आईटीआई से जो आईटीआई लोग किए हैं वह लोग अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा बीटेक वालों की अलग से सीटें आएंगी। और इसमें आईटीआई की विभिन्न 30 ट्रेडों के लिए अलग अलग स्टेटों की वैकेंसियाँ आई हैं। तो जैसे इसमें देख पा रहे होंगे कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, डिजाइनिंग वालों की वैकेंसी है, और ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की है उनकी भी वैकेंसी आ गई है। और सर्वियर की वैकेंसी है इसमें। और इंस्ट्रक्टर जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस वालों की वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर के तौर पे। ड्राफ्ट्समैन सिविल की वैकेंसी है। और ऐसे आप देख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी वैकेंसी है यहाँ। और टेक्निक स्मार्ट हेल्थ केयर की भी वैकेंसी है। तो इसमें देखा जाए तो एक तरह से कि विभिन्न ट्रेडों की जो वैकेंसियाँ आने वाली थी बिहार से काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रही थी, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। तो अब सारी समस्याओं का समाधान करके फिर से वैकेंसी को लाया गया है और वैकेंसियाँ आ गई हैं। आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उसमें जो व्यू नोटिस दिखाया जा रहा है, व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे, उस इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से आप एलिजिबल हैं तो उसको क्या है कि अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी है, वायरमैन की वैकेंसी है, और इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी है। तो ऐसे इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी है। तो ऐसे विभिन्न ट्रेडों की यहाँ वैकेंसियाँ शो की जा रही हैं जिसे आप देख पा रहे होंगे। और टर्नर, फिटर और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी है। और आरएसी की भी वैकेंसी है यहाँ पर। तो मशीनिस्ट की वैकेंसी है। तो ऐसे विभिन्न ट्रेडों की वैकेंसी हैं। तो आओ चलते हैं हम किसी एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखते हैं कि उसको हम एलिजिबल हैं उस वैकेंसी के लिए कि नहीं है, क्या फुलफिल करने के लिए योग्यताएं मांगी गई हैं। तो आओ चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पे, पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी यहाँ पर हम व्यवसाय अनुदेशक फिटर के उस पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है कि अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक फिटर के पद पर नियुक्त हेतु अधियाचन के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in से क्या है कि 23/5 आपको फॉर्म जो भरने की डेट दिया गया है 23/5/2023 से 22/6/2023 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। और बिहार की जो वेबसाइट है तकनीकी आयोग की, यहाँ पर आके आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता मांगी गई है कि व्यवसाय अनुदेशक वेतनमान दिखाया जा रहा है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का दिया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा ग्रेड पे है। और शैक्षिक योग्यता में फिटर व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अनुभव मांगा जा रहा है 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी औद्योगिक संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, यानी 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। और यहाँ पर प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता क्या मांगी गई है, यानी आपके पास आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ CITS को मांगा गया है। वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथावित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं वह भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो कार्यभार ग्रहण करने की
तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय से CITS का कोर्स पूर्ण करना होगा। उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यानी जो लोग यह अधिमानी अर्हता नहीं रखते हैं वह भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और चयन होने पर उनको 3 साल के भीतर क्या है CITS का कोर्स पूरा करना पड़ेगा। और उस 3 वर्ष के किसी कारणवश 3 वर्ष में नहीं पूरा हो पाता है तो 1 वर्ष का समय और दिया जाएगा विभाग की तरफ से। और यदि 4 वर्षों में भी क्या है कि वह CITS कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनकी वेतन वृद्धि को क्या है अनुमान किया जाएगा, यानी वेतन वृद्धि नहीं होगी और उनकी सरकार उनकी सेवा समाप्ति पर विचार भी कर सकती है। तो यह क्या है जो CITS नहीं किए होंगे उनके लिए यह चीज़ें हैं। और इसमें सीटों की संख्या देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 55 सीट हैं और महिलाओं के लिए जो सीटों का निर्धारण किया गया है तो उसमें क्या है सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 15 सीट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुरुष के लिए 11 सीट और महिला के लिए 3 सीट हैं। अनुसूचित जात के लिए 15 सीट हैं, पुरुष के लिए, महिला के लिए 6 सीट हैं। अनुसूचित जनजात के लिए पुरुष के लिए 1 सीट, महिला के लिए कोई सीट नहीं है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीट है, पुरुष में, महिला में 6 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट है और महिला के लिए क्या है 2 सीट हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए क्या है पुरुष वाले में 4 सीट हैं और इसमें क्या है महिला में कोई भी सीट नहीं है। तो ऐसे टोटल महिलाओं के लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं और पुरुषों के लिए जो सीट का निर्धारण किया गया है वह 105 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो यह क्या है कि एक शॉर्ट नोट मतलब है कि फुल नोटिफिकेशन है और इसमें क्या है कि देख पाएंगे आप अलग अलग आरक्षण के लिए भी दिया गया है जो दिव्यांग लोग हैं। और इसमें उम्र सीमा मांगा गया है कि न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। 1/8/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है महिला पुरुष के लिए क्या है यहाँ पर मांगा गया है 40 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष का छूट 42 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। और दिव्यांगों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट मानी रहेगी। तो यह भी इसमें साफ कर दिया गया है कि इस एज के बीच में जो लोग हैं वह क्या है फॉर्म भर सकते हैं। और चयन प्रक्रिया क्या है लिखित परीक्षा होने वाली है। जो लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म भरेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का क्या है कि अवधि रहेगी और इसमें 100 प्रश्न होंगे और जिसमें से 80 प्रश्न जो हैं कार्यक्षेत्र ज्ञान के पूछे जा रहे हैं। यानी कार्यक्षेत्र आप जिस भी ट्रेड से हैं उस ट्रेड से संबंधित क्या है 80 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। कार्यक्षेत्र ज्ञान में अंतर्गत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा फिटर है निर्धारित अद्यतन सर्कुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। तो इसमें 20 प्रश्न जो हैं सामान्य अध्ययन एवं सामायिक मुद्दों से संबंधित होंगे, यानी रीजनिंग जीके हो सकता है इसमें 20 क्वेश्चन में आए और 80 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के रहेंगे। तो यह क्या है कि जो ट्रेड से रहेंगे उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन ट्रेड से, 20 क्वेश्चन अन्य के रहेंगे। और इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, उसमें गलत करते हैं तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। या भी इसमें और जैसे 2 शिफ्टों में पेपर होता है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सामान्य क्वेश्चन सामान्यीकरण किया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो मेरिट बनने वाली है तो मेरिट बनेगी लिखित परीक्षा का 50% होगा और इसमें जो है 50% होगा और CITS का 20 नंबर निर्धारित किया गया है और ट्रेड का 20 नंबर निर्धारित किया गया है, CITS का 30 नंबर निर्धारित किया गया है। तो टोटल इसमें क्या है कि 100 नंबर बनना है। और जो वहाँ से बिहार के लोग हैं जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पहले से ही संविदा पे कार्यरत हैं तो उनको अलग से 25 नंबर यानी हर वर्ष का 5 नंबर दिया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक हैं तब भी उनको 25 नंबर मिलेगा और 5 वर्ष तक उन्होंने वहाँ संविदा पे कार्यरत हैं 5 वर्ष से तो उनको 25 अंक दिया जाएगा, ऐसा भी दिया गया है। तो कुल अंकों का योग जो है वह क्या बनने वाला है 125 अंक बनने वाला है। तो इसमें क्या है कि जो संविदा पे लोग हैं उनको अलग से जो नंबर 25 अंक दिया जा रहा है तो उससे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है।
तो यह भी क्लियर कर दिया गया है कि वहाँ के लोग जो रहेंगे पहले से कार्यरत हैं उनको 25 नंबर अलग से दिया जाएगा। CITS जो लोग किए हैं तो उनको 30 नंबर दिया जाएगा। 20 नंबर ITI जो लोग किए हैं उनको 20 नंबर दिया जाएगा। तो यह एक नोटिस था और इसमें क्या है कि सभी वर्गों के लिए फीस शुल्क रखा गया है। जो एग्ज़ाम के लिए है सामान्य वर्ग के लोग जो बिहार के हैं उनको 600 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और जो अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं तो उनको बिहार के निवासी हैं तो उनको 150 रुपये का शुल्क पे करना पड़ेगा। और राज्य के बाहर जो उम्मीदवार हैं वह किसी भी वर्ग के हों महिला पुरुष उनको 600 रुपये का पे शुल्क करना पड़ेगा। और बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे अगर तो वह सामान्य श्रेणी में काउंट किए जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार का क्या है आरक्षण नहीं दे होगा। तो यह एक नोटिस था जो फिटर से CITS किए हुए हैं तो वो लोग क्या है कि एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर की बहुत दिनों से वैकेंसियाँ निकलने का हो रहा था कि बिहार से वैकेंसी आएगी मगर कहीं ना कहीं कोर्ट हो जा रहा था, कोर्ट में वैकेंसी चली जा रही थी। अब क्या है कि फिर से उसको वहाँ की नियमावली को फिर से क्या है कि बनाया गया है और बनाने के बाद में क्या है कि फिर से नोटिस आ गया है। तो अब इसको क्या है कि जो लोग एलिजिबल हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। और 23/5 से क्या है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। बिहार की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आके वह लोग फॉर्म को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।